ईश्वर की कृपा है कि तुम सकुशल हो पुत्र। परंतु क्या हुआ माता, आप चिंतित क्यों हैं? मैंने बहुत ही भयानक स्वप्न देखा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्वप्न और सत्य में अंतर होता है माता। जितना आप भय से भागोगे, भय हमें और डराएगा, और यदि उसका सामना करेंगे तो भय स्वयं भाग जाएगा, यही ना? स्मरण है मुझे, और ये भी कहा था तुमने कि शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। परंतु ये शगुन अपशगुन का द्वंद नहीं है पुत्र। मुझे पूर्वाभास हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैंने इतनी पीड़ा में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हें रक्त रंजित देखा मैंने पुत्र, घायल देखा, और वो सब जो मैं शब्दों में ला भी नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जाना, ठीक है? परंतु इस समय मेरा जाना आवश्यक है माता। ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य है पुत्र जो तुम्हें जाना है? हनुमान माता, उसे कर्म का मार्ग समझाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए मुझे जाना होगा। इतने विलंब से आए हो हनुमान, क्या हुआ? कुछ नहीं माता। शनि के साथ फिर कुछ हुआ क्या? शनि के विषय में कुछ ऐसा ज्ञात हुआ है जिस पर विश्वास करना असंभव है। मुझे भी बताओ, क्या ज्ञात हुआ? कुछ ऐसा माता जिस पर विश्वास नहीं होता यदि शनि स्वयं उसे नहीं स्वीकारता। आज ज्ञात हुआ कि शनि उससे एकदम भिन्न है। जैसा हम उसके विषय में सोचते थे, माना वो कर्म फल दाता है, पर किसी की भक्ति के लिए इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए ना? एक बार जाकर शनि से बात करो हनुमान। मैंने प्रयास किया माता, परंतु शनि ने मेरी सुनी ही नहीं। उसने मेरे मुख पर रूखा उत्तर दे दिया। ये क्या कर रहे हो हनुमान? ऐसे भी कभी केले का फल छीला जाता है? माता, मैं कब से केले का फल खा रहा हूँ, और आपको आज इसमें कमी दिखाई दे रही है। क्यों नहीं? जब कुछ बुरा हो रहा है तो उसे सुधारो क्यों नहीं? क्योंकि मैं वर्षों से समझ आया। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य लंबे समय से कर रहा है, और ऐसे में जब कोई व्यक्ति उसे जाकर कह दे कि तुम्हारा कार्य करने का तरीका अनुचित है, तो अवश्य उसे बुरा लगेगा और वो कटु उत्तर ही देगा, जैसे मैंने अभी किया। अर्थात शनि को समझाने का मेरा तरीका अनुचित था। अब समझ आया हनुमान? इतना ज्ञान अर्जित करने के पश्चात भी तुम एकदम भोले बालक हो। अब जब समझ आ गया है तो कल प्रातः शनि के पास जाकर संभल कर प्रेम से बात करना। अरे हाँ, आचार्य ने मुझे समझाया था, शुभस्य शीघ्रम। जो काम कल प्रातः करना है वो मैं अभी जाकर क्यों ना कर लूं? मैं अभी जाता हूँ शनि से मिलने। रुको हनुमान, अभी मत जाओ, ये अपशगुन है। इस दीपक पर नहीं, अपने कुल दीपक पर विश्वास करो। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। चाहे जो भी होगा, तुम्हारा पुत्र सब कुछ ठीक करके ही आएगा। एक माता की अपने पुत्र के लिए चिंता क्या होती है तुम नहीं समझोगे हनुमान। हनुमान से तुम कल भी मिल सकते हो पुत्र। आज अभी इसी समय जाना क्यों आवश्यक है? माता, कल तक का समय व्यर्थ किया
तो कदाचित इसका बुरा कर्मफल मुझे भोगना होगा। विश्वास कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आज जल तरंग इतनी प्रचंड क्यों है? हनुमान, हनुमान, क्या हुआ? नदी का जल स्तर बढ़ रहा है हनुमान। गांव में किसी भी समय बाढ़ आ सकती है। परंतु जल स्तर कैसे बढ़ सकता है? और वर्षा भी नहीं हुई। हमें क्या पता, ज्ञानी तो तुम हो, तुम ही बताओ, क्या ये प्रकोप किसी देवता का है? नहीं, क्योंकि जल में ज्वार तो चंद्रदेव के कारण होते हैं। आज अमावस्या है क्या? नहीं, अमावस को बीते तो 7 दिन हो गए। यदि अमावस्या नहीं है तो चंद्र ग्रहण क्यों? विचित्र बात है काकुल, आज चंद्र उदय क्यों नहीं हुआ? चंद्रदेव, मैं आपका आह्वान करता हूँ, प्रकट होइए चंद्रदेव। उदय होइए चंद्रदेव, अन्यथा ज्वार का जल सारे गांव को बहा कर ले जाएगा। किसी निर्बल को सताने में क्या आनंद आएगा आपको? मैं ये सब अपने आनंद पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ हनुमान, परंतु अब मैं उदय नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं कष्ट में हूँ हनुमान। उस शनि ने सदा के लिए मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखने की प्रतिज्ञा कर रखी है, और शनि की दृष्टि सदा पीड़ा ही लाती है। अब तक मुझे विश्वास था कि कदाचित कोई मार्ग निकल आएगा, परंतु जो सुमाली के साथ हुआ उसके पश्चात मेरा अस्तित्व ही हिल गया। जब इतना बड़ा भक्त शनि के दंड से मुक्त नहीं हो पाया तो तनिक सोचा है हनुमान, मेरा क्या होगा? मैं तो सोच रहा हूं कि मैं देवत्व छोड़ दूं, रात्रि को उदय होने का अपना उत्तरदायित्व त्याग दूं। देखिए चंद्रदेव, यदि आप उदय नहीं हुए तो कितनों के घर परिवार सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जो प्रतिपल मैं नष्ट हो रहा हूं उसका क्या हनुमान? शनि की दृष्टि 2 धारी तलवार है। यदि मैं उदय होता तब भी मैं संकट में, और यदि उदय नहीं होता तब वो शनि मुझे अपने कर्म से हटने का दंड देने आ पहुंचेगा। पर मेरे पास एक हल है। कैसा हल हनुमान? चंद्रदेव, मेरी अष्ट सिद्धि शक्तियों के द्वारा आपकी सुरक्षा का वचन देता हूँ। मैं अभी जाकर शनि से बात करता हूँ और उसे मनाता हूँ कि अपनी दृष्टि आपसे हटा ले। तब तो आप उदय होंगे ना? अवश्य, अवश्य हनुमान। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, मैं शनि की दृष्टि आप पर से हटवाऊंगा। धन्यवाद। अद्भुत, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। बस अब प्रतीक्षा उस पल की है जब हनुमान शनि की भेंट होगी। मैं शनि को समझाऊंगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? यदि चंद्रमा उदय नहीं हुआ तो कितने सारे लोगों के प्राण संकट में आ जाएंगे। शनि, मैं अभी तुमसे ही बात करने आने वाला था। अच्छा हुआ तुम स्वयं यहाँ पर ही चले आए। मैं भी वो बात पूरी करने आया था।
जो सूर्य सभा में अधूरी छूट गई थी। अवश्य कहना, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात पर मुझे तुमसे चर्चा करनी है। और बात यह है कि हनुमान, आज पहले मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। ठीक है, तुम कह लो पहले, फल वाले दाता। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ हनुमान कि मैं जो करता हूँ वो मेरा कर्म है, जिसके लिए त्रिदेव ने मुझे रचा है। और मैंने शपथ ली थी कि मैं विरक्त होकर अपने कर्म को उसके परिणाम तक पहुंचाऊंगा। ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना कोई संबंध और ना ही कोई प्रतिबंध। मैं कर्म फल दूंगा। इसलिए इससे पहले तुम मेरे निर्णय और कार्यशैली को लेकर किसी भी निर्णय तक पहुंचो, तो ये समझना आवश्यक है कि मैं जो भी करता हूं उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता।